मैं पंकज मिश्रा आज आप लोग के बीच आया हूँ और एक विषय अहम मुद्दा है। पंचायत सरकार की जो भूमिका है प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, गांव में शिक्षा की जो स्थिति है इसमें पंचायत राज सरकार को क्या अधिकार दिया गया है, उनकी क्या भूमिका है, इस पे हम चर्चा मैं करना चाहता हूँ संक्षेप में। पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 22 में प्रावधान किया गया है कि मानव क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है। पंचायतों को बहुत सारा अधिकार है, जिसमें एक यह महत्वपूर्ण अधिकार है कि यदि पंचायत के जनप्रतिनिधि चाहें तो ग्राम सभा में योजनाएं शिक्षा पे ला सकते हैं और गांव में जो शिक्षा की स्थिति है, जहां शिक्षा की रोशनी नहीं जा रही है, उस गांव में शिक्षा को बेहतर व्यवस्था किया जा सकता है। पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 22 में यह प्रावधान किया गया है कि मानव क्षमता में वृद्धि कैसे किया जाए। तो मानव क्षमता में वृद्धि के लिए सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ है वह है शिक्षा का विस्तार। योजनाएं पारित करके यदि चाहे तो पंचायत सरकार अपनी भूमिकाएं अदा इसमें कर सकती है। इसके लिए गांव में पुस्तकालय की व्यवस्था, पुस्तकालय का रखरखाव, पुस्तकालय का संचालन कैसे हो, साथ ही उस पंचायत के अधीन जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं या माध्यमिक विद्यालय हैं उनका मॉनिटरिंग किया जाना, वहाँ पढ़ाई होती है नहीं होती है, बच्चों को टास्क मिलता है नहीं मिलता है, क्या उनकी स्थिति है, इस पर विचार किया जा सकता है, इस पर कार्य किया जा सकता है। क्योंकि जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वह राज्य सरकार का विकास का सबसे निचला विंग है, सबसे नीचे से शुरू होता है। तो सरकार जो भी समय समय पर ग्राम पंचायत को निर्देश देती है उसमें शिक्षा के संबंध में भी निर्देश मिलता है। गांव में अमूमन देखा जाता है कि शिक्षा की जो स्थिति है या शिक्षा के लिए हमारे गांव के युवा छात्र छात्राएं बाहर अधिकांश चले जाते हैं। यदि हमारी पंचायत सरकार गांव में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करे तो इससे जो है हमारे गांव में जो साधन विहीन छात्र छात्राएं हैं उनको लाभ मिल सकता है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं ग्राम सभा से पारित करके, जैसे शिक्षा सम्मान योजना, और एक सर्वे कर लिया जाए पंचायत के अधीन और सर्वे करके देखा जाए कि कितने स्तर पर यहाँ जो है छात्र हैं या उनकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से वे पिछड़ रहे हैं। यदि उनके बीच एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। प्रायः देखा जाता है कि गांव में पुस्तकालय का निर्माण कर दिया जाता है, लेकिन उस पुस्तकालय का संचालन अच्छी तरीके से नहीं होता है। यदि पुस्तकालय का संचालन अच्छी तरीके से हो, गांव में विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाए, गांव में विद्यार्थियों को उससे जोड़ा जाए, उनकी जो है मनोदशा है उनको ठीक किया जाए, उनकी संस्कृतियां जो है सुधारी जाए, तो गांव में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो सकता है। ऐसा अवसर है, गांव में संभावना है। इसके लिए आवश्यकता है कि उन जो धारा में प्रावधान किया गया है, पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 22 में जो प्रावधान किया गया है, उन प्रावधान के अनुसार यदि कार्य किया जाए तो गांव बेहतर हो सकता है। बंधु, ये देखा जाता है कि इस विषय पर काम बहुत हमारी पंचायत सरकार जो है इस विषय पर ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। तो हम एक सुझाव देना चाहते हैं अपने इस माध्यम से कि नहीं, गांव में शिक्षा पर भी काम हो। हमारी पंचायत सरकार का गठन हुआ है तो शिक्षा विकास का मूल है, जड़ है। यदि शिक्षा पे काम नहीं होता है तो हम समझते हैं कि और सारा कार्य अधूरा है। सरकार समय समय पर निर्देश देती है, उस निर्देश का पालन हो, जिसमें शिक्षा को अहम मुद्दा रखा जाए। पंचायतों में जो ग्राम सभाएं लगाई जाती हैं उसमें शिक्षा की स्थिति पर चर्चा होना चाहिए और जो बात निकल करके आती है उसको अमल में लाया जाए और गांव में शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो इसके लिए गांव के शिक्षाविद जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनकी एक बैठक होनी चाहिए और ग्राम सभा में उनकी अहम भूमिकाएं होनी चाहिए और उनसे विचार लेकर के उसको कार्य रूप दिया जाए। तो ये एक सुंदर प्रयास हो सकता है और हमारा गांव बेहतर हो सकता है, हमारा समाज बेहतर हो सकता है। हम शिक्षण की स्थिति को सुधार सकते हैं यदि पंचायत, ग्राम पंचायत, हमारी सरकार इस पे कटिबद्ध हो जाए। जी धन्यवाद।